का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, हल्की सी। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ज्ञान की उंगली का थोड़ा सा ही सही छोटा रह जाना कभी ना कभी नुकसान तो देगा। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 2% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका शानदार होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लिटिल फिंगर लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है इनके अंदर, किसी भी घटनाक्रम को, सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में ढालकर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामने वाले होते हैं वो इन्हें ही गलत समझ लेते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है, प्लानिंग ठीक ठाक तरीके से बना लेते हैं आप, अच्छी बना लेते हैं आप। इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा है, अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है, दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी। ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव दे रहा है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, दो ऐसे कभी कभी क्या होता है, मिक्स हो जाता है रिजल्ट, कहना चाहते कुछ कह देते कुछ। लेकिन चलिए, बस कभी कभी होना भी उतना गलत नहीं होता है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा हो, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं तो मुनाफा कमा ही लेते हैं, चाहे सिचुएशन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो जाए। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन पालमिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। माइंड लाइन आपकी सही मायने में एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है 25 के बाद से। उससे पहले तो माइंड लाइन है ही नहीं, टूट टूट के चल रही है। तो 25 से पहले आप जो भी डिसीजन लोगे सभी गलत ही रहेंगे। लेकिन 25 से आपकी माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव सोच होती है, सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं, अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है इनका। अपनी क्षमताओं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं, इसीलिए जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और उस फील्ड में जाने के बाद अच्छा खासा नाम भी कमाते हैं। सफलता जीवन में इन्हें अधिक मिलती है। माइंड लाइन जब इतनी बड़ी रहती है, एक तो ज्ञानी होते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं डीप नॉलेज उनका उस फील्ड का इनके पास रहता है। और साथ ही जब इतनी बड़ी माइंड लाइन हो जाए तो लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, थोड़ा सा हिटलर शाही रवैया इनका रहता है। लाइफलाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से लाइफलाइन जब मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, 3 रिजल्ट में से कोई एक आपको मिलेगा, फॉरेन सेटलमेंट, बिजनेस, और अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन आपके हाथ में होंगे तो ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। आपकी जो लक लाइन है वो इनर पार्ट से इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। शादी इनके लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा योग लेके आएगा, शादी के बाद ही आप लोगों का भाग्योदय होता है। आपकी लक लाइन से मून माउंट की तरफ से भी ब्रांचेस जा करके टेस्ट हो रहे हैं, तो फॉरेन से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। फॉरेन से इनकम के सोर्स भी ओपन होते हुए दिख रहे हैं और साथ ही फॉरेन सेटलमेंट की तरफ आपका पाम इशारा कर रहा है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, प्रोमिनेंट जैसा है, लेकिन ये उठ करके शिफ्ट हो गया है हल्का सा राहु की तरफ और सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि फिंगर की हाइट भी अच्छी है और माउंट भी प्रोमिनेंट जैसा ही है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सटर्न का माउंट आपका उभार लिए हुए है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि ये आपको डिप्रेशन देता है। समस्या छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जीवन में आ जाए तो आपको लगेगा कि इसका कोई समाधान है ही नहीं। इंसान को ये डिप्रेशन में डाल देता है। समस्या का समाधान व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता है, दिमाग काम ही नहीं करता। तो इसके आपको रेमेडीज़ करने हैं, अन्यथा डिप्रेशन की समस्या तो रहेगी।
सनमाउंट ठीक है, परमानेंट जैसा है, नेम फेम पैसा देता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन लाइफलाइन के स्टडी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किस एज में आपका भाग्योदय है। मर्क्यूरी का अमाउंट अच्छा है, परमानेंट जैसा है, लेकिन लिटिल फिंगर काफ़ी नीचे लो सेट हो गई है, तो इसने इसके गुणों को थोड़ा कम कर दिया है। वैसे लूप बन रहा है, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपके अंदर, दूसरों की प्रॉब्लम समझने की क्षमता आप में नहीं है, आप दूसरों की समस्याओं को नहीं रीड कर पाती हैं, ना समझ पाती हैं। जब एक या दो लाइन हो मर्क्यूरी के माउंट पे, ऐसे लोग, एक तो शुरुआती जीवन इनका संघर्ष में बीतता है, लेकिन अच्छी खासी संपत्ति ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इनमास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस है, क्योंकि राहु की लाइंस के कट भी काफ़ी हैं। इनमास वीक है, तो खान पान का ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा। वेनस माउंट ठीक है, लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका कोई खास एडिक्शन आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कभी भी जीवन में ऐसे मौके आए जब आपको इन चीज़ों के बिना, लग्जरी की चीज़ों के बिना रहने का मौका मिले, तो भी आप आराम से रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे आप। मून माउंट ठीक है, परमानेंट जैसा है, 2-3 साल जीवन के संघर्ष में बीतते हैं, ठीक है, बस बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती मैं मून माउंट को। ट्रायंगल बन रहा है, फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर भी बन रहा है। ऑटोमास बस ठीक है, अपने पसंद के लोगों से मिलना आपको अच्छा लगता है, अन्यथा जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उनसे मिलने का कोई शौक़ आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और निर्भीक हैं एक लेवल तक, निडर भी हैं एक लेवल तक। 17-18 बैक टू बैक कोई ना कोई चेंज आया होगा, और 18 में राहु की लाइन ने काटा है तो इश्यूज़ आए होंगे। 19 में आपका रिश्ता कहीं पे तय हुआ होगा, क्योंकि एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अगर रिश्ता तय नहीं हुआ तो फिर कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा। 21 और 22 के मध्य में अगेन कोई ना कोई रिश्ता बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर रिश्ता नहीं बना होगा तो फिर इश्यूज़ आए होंगे। मीन्स कहीं से आपका रिश्ता तय हुआ होगा किन्हीं के साथ, ये वाला रिश्ता, शादी तय हुई होगी। 25 से क्या हुआ है कि लाइफलाइन आपकी थोड़ी सी इनर पार्ट से इनिशिएट हो गई है, हल्का सा, तो जीवन में जो बदलाव आता है वो पॉजिटिव ना होकर के थोड़ा नेगेटिव हो गया है। 27 में ऑफशूट है, जीवन को नई दिशा मिलती दिख रही है, और 27 में आप कहीं पे इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, पैसा लगाने वाले हैं। 31 में ऑफशूट है, खुशी आती हुई दिख रही है, और उससे थोड़ा पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम। 29 में इन्वेस्टमेंट है, 31 में ऑफशूट है, और 31 में ही थोड़ा वक्त पहले इश्यूज़ हैं। 40 में अगेन थोड़ा सा नेगेटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है लाइफ में, लाइफ का जो 33 से लाइफ में थोड़ा नेगेटिव चेंज आता दिख रहा है। इनर साइड से आपकी लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। और ये 37 में या तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा। फोर्टी 43 में ऑफशूट है, उससे पहले थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट भी हैं और कट्स भी हैं। 44 में ऑफशूट है, 46 में ऑफशूट है, 47 में ऑफशूट है, और यहाँ से 49 के आसपास से मुझे आपका जो पाम है वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेन जो इश्यूज़ आने वाले हैं वो 25 से लेकर के 27 तक का टाइम उतना अच्छा आपका नहीं जाएगा, और उसके बाद 33 से लेकर 39 तक का टाइम उतना अच्छा नहीं जाएगा।
तो मेन हमने क्या नोटिस किया है कि 25 से 27 तक का टाइम अच्छा नहीं जाएगा, तो वो देख लेते हैं कितना सही है, क्या इश्यूज़ आने वाले हैं। कुछ नहीं है, हल्का सा दबाव बन रहा है माइंड लाइन पे, मीन्स आपकी जो सोच है वो नेगेटिव दिशा में जा रही है, इसी वजह से माइंड लाइन पे काफ़ी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। आपको अपनी सोच में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। 33 का जो चेंज है वो आपकी माइंड लाइन पे दिख रहा है, ये यहाँ पे 32 बता रहा है ये, तो वो चेंज मुझे 32 आपके माइंड लाइन पे दिख रहा है और लाइफ लाइन पे 33 है, तो ऑब्वियस है 1 ईयर का तो डिफरेंस रहता ही है कभी कभी, आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन इस एज में इश्यूज़ थोड़े बहुत आ रहे हैं, सतर्क रहें। देखिए नेगेटिव सोच आपने काफ़ी अपने मन में पाल ली है, इसी वजह से ये सभी जो समस्याएं आपको अपने हाथ में बनती हुई दिख रही हैं, बिकॉज ऑफ वही है रीज़न। आप अपनी नेगेटिव सोच को थोड़ा कम कर लीजिए और इसके रेमेडीज़ करने हैं आपको, मुझसे मांग लीजिएगा राहु के। प्रेशर लाइन काफ़ी बन रहा है, आप बेवजह आप कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही हैं, इस तरह से ये लाइफ लाइन है। और ऐसे नीचे की साइड से हाफ सर्कल बनाती हुई जब लाइन्स ऊपर की तरफ जाएं, इसे कहते हैं प्रेशर लाइन। प्रेशर लाइन मीन्स ये लोग बिना मतलब का पूरे दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं, कुछ गलत नहीं भी हो रहा है तब भी इनको लग रहा है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया भाई। तो ये वाली जो सोच है, इस वजह से राहु की लाइन्स को पावर मिलता है। अब होता यह है कि मान लीजिए कोई इश्यूज़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे आग लगी है और वहाँ पे पानी के बदले अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो आग भड़केगा, सब जल के स्वाहा हो जाएगा। वही चीज़ें हैं, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, अब आपने अपनी सोच को भी उतना ही नेगेटिव बना दिया, मीन्स आग में आपने वो पेट्रोल डालने का काम किया, घी डालने का काम नहीं किया, क्योंकि वो तो शुभ होता है, ये पेट्रोल डालने का काम है, अपनी लाइफ को खुद ही ख़राब करना। तो नेगेटिव थॉट्स को साइड करके आप रख दीजिए, अन्यथा मुसीबत आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन आप निमंत्रण दिए जा रही हैं, तो फिर उसका क्या है, उसको फिर पामिस्ट्री कैसे ठीक करेगा। देखिए आपको हम रेमेडीज़ बता सकते हैं, रेमेडीज़ फॉलो आप करेंगी, लेकिन जब तक आप अपनी सोच को सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे तो फिर कैसे होगा, कैसे आपकी ज़िंदगी सुदृढ़ होगी। ऐसे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे कोई मेजर, लेकिन प्रेशर लाइन काफ़ी बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और ये इस तरह से जब भी मैं किसी के भी माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन देखती हूँ मुझे इरिटेशन होती है, मुझे लगता है यार ये इतना क्यों सोच रहे हैं, इतना नेगेटिव जाने की ज़रूरत क्या है। आपको तो कुछ भी नहीं पता, आपको क्यों लगता है कि आपको सब पता है। अगर आपको सब पता होता तो आप ईश्वर के संज्ञा में होते, यहाँ नहीं होते ना। फिर हम इंसान हैं, मीन्स हमें पता भी होगी चीज़ें तो इंसानों के लेवल से ही पता होगी, भगवान वाले लेवल से नहीं पता होगी। आपकी जो लक लाइन है जो इनिशिएट हुई है 27 के आसपास से इनिशिएट होती हुई लक लाइन दिख रही है। ये मेहनत बहुत करवाएगी, पैसा तो आएगा हाथ में लेकिन मेहनत बहुत करवाएगी। फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी फ़िलहाल तो मुझे आपके पाम में कहीं से भी नहीं दिख रहा है। मे बी शादी इसीलिए ऑस्पिसिस है आपके लिए, क्योंकि शादी के बाद आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे वो फाइनेंशियली आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे आपके पाम में नहीं दिख रही, क्योंकि लक लाइन में बिल्कुल भी दम नहीं है। इस पिक के हिसाब से जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं वही डिस्क्राइब कर रही हूँ। आपका जो पाम है वो बिज़नेस का शो करता हुआ, बिज़नेस की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है, और साथ ही ये प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाला पाम ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उस तरह का माइंड लाइन उस तरह की नहीं है, डिस्टर्बिंग है थोड़ी। अगर आप अपनी माइंड लाइन को सुधार लें, होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताती हूँ। पाल्मिस्ट्री कैसे समझेंगे आप, ये साइंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जादू है, आपका हाथ आगे आ गया मैंने 4 लाइन्स पढ़ लिए बता दिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये साइंस है और हम लोग इसको पढ़ना जानते हैं, इसका अपना एक लैंग्वेज है, ये बताता है, खुद बताता है। अब ये क्या कह रहा है, आपका जो हाथ है ये कह रहा है मुझसे, आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने आपको उतनी समस्या दे के भेजी नहीं, ठीक है, लिमिटेड भेजी, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो इंडिपेंडेंट होके चल रही है स्टार्टिंग से। आप जो भी करती हैं अपने मन का करती हैं, ये तो पहले ही नज़र में मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद साइन एक भी आपके कंप्लीटेड नहीं है जो ये बता सके कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी।
वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि आपका दिमाग स्थिर नहीं है। माइंड लाइन पे राहु की लाइन कट कर रहे हैं, तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि राहु की लाइन कट कर रही है, ब्रह्मांड ने दिया है तो फिर क्या कर सकते हैं। नहीं जी, ब्रह्मांड नहीं देता है ना राहु हम खुद जनरेट करते हैं। राहु के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी लाइफ को तहस नहस कर सके। ये जनरेट होता है, आप खुद करते हैं अपने कर्मा से। कर्मा क्या होता है, जैसे ही आपकी सोच निगेटिव होएगी ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपको साइड इफेक्ट देगा। मैंने तो बहुत से ऐसे पाम देखे हैं जहाँ पे एक साथ 3-4 राहु की लाइनें कट किया। मुझे लगा ये टाइम बहुत ख़राब जाएगा इनका। मैंने प्रिडिक्ट किया कि भाई आपका टाइम बहुत ख़राब जाएगा। रेमेडीज़ किए उन्होंने, अच्छे से फॉलो किए, और 3-4 लाइन एक साथ काट रही थी उनके उस एज में, उस माइंड लाइन को, लाइफ लाइन को, दोनों को। तो ऑब्वियसली समस्या बड़ी थी, लेकिन आप बिलीव नहीं कीजिएगा 25% भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। जो भी प्रॉब्लम थी उसका सिर्फ 10% ही उन्हें भोगना हुआ या उन पे साइड इफ़ेक्ट हुआ उसका। मीन्स रेमेडीज़ काम करते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना होता है। अपने दिमाग को, सबसे बड़ा रेमेडीज़ जो है किसी भी प्रॉब्लम का वो ये है, आप अपने दिमाग को बैलेंस करिए, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करिए। नेगेटिव सोच से जितना हो सके अपनी दूरी बना के रखिए। लाइंस नेगेटिव नहीं भी हैं, ख़राब नहीं भी हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। 6 माह 1 साल का वक्त लगता है राहु की लाइंस के मिटने और जनरेट होने में, और 10 साल का मिनिमम टाइम लगता है आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन को चेंज होने में। आप चाहती हैं कि अच्छी हो आपकी ज़िंदगी, नेगेटिव थॉट्स पे रोक लगाइए। यही आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी तो यही है, क्योंकि आपकी जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो आपकी माइंड लाइन की वजह से आ रही हैं। स्क्वायर है, सोर्स की इनकम तो है, लेकिन मनी लाइन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कहना कि आपके हाथ में पैसे होंगे, अभी तो थोड़े बहुत हैं भी, आगे तो मुझे बिल्कुल भी शो होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपको 6 माह तक रेमेडी को फॉलो करना है। देन आफ्टर फिर से मुझे अपने पाम के पिक भेजने, एनालिसिस करवाना है। इस बार प्लीज़ आप डिटेल एनालिसिस करवाइए, आवश्यक है आपके लिए। 6 माह तक रेमेडीज़ करने हैं, नेगेटिव सोच से अपने आप को दूर रखना है, और बाकी जो राहु के रेमेडीज़ होते हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए मांग लीजिएगा। बाकी मुझे आपके पाम में कोई भी खास अच्छा साइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पे स्क्वायर बनने के। प्रॉपर्टी तो होगा आपके पास। सभी साइन आपके मंद पड़े हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक हमें व्हाट्सएप कर दें। आपका सवाल तो रह ही गया होगा, आप पहले रेमेडीज़ कीजिए माइंड लाइन को ठीक करने के लिए।